नमस्कार, न्यूज प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। यूं तो रुद्रपुर को राजा रुद्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि रुद्र की नगरी है रुद्रपुर। तो ऐसे ही हमारे साथ जिस तरह आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है और जिसके बाद रुद्रपुर के होनहार बच्चों से आपको ना मिलाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है और 10वीं में टॉप करने वाले ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं, छोटी बहन, साथ ही उनके फ्रेंड और आस पड़ोस के जितने भी साथी हैं, सभी लोग लगातार जो है जब से रिजल्ट घोषित हुआ है तब से जो है बधाइयों का तांता लगा पड़ा है। क्योंकि अगर बात करें तो 10वीं में जो है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने और 12वीं की बात करें तो कृतिका मदान ने जो है कहीं ना कहीं बाजी मारी है। और पूरे अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में साथी, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या अन्य तमाम जो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, सभी लगातार बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही जो शिक्षा से जुड़े जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी साफ तौर से कहना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। आइए अब सीधी बातचीत करते हैं रुद्र से। आखिर किस तरह की तैयारियां रहीं और आखिर इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल करने में किसको अपना श्रेय देने जाएंगे? सबसे सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप रुद्रपुर उत्तराखंड से। पहले तो आपके साथ ये चीज शेयर करते हुए बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। उत्तराखंड का नाम फिर से एक बार मेरिट में आया है और सीबीएसई ऑल इंडिया रैंक 1 वी हैव लाइक गॉट दिस इन 10th क्लास। अब अगर तैयारी की बात करें तो बेसिक वही है कि डेली का काम डेली करते जाना है, अपने पेरेंट्स टीचर्स की उनकी एडवाइस को ऑन टॉप रखना है और फ्रेंड सर्कल थोड़ा वाइजली चूज करना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल शेप कर जाता है। देन अगर मुझे अपना सक्सेस डेडिकेट करना हो, मेरे पेरेंट्स का कांस्टेंट सपोर्ट रहा थ्रू आउट द ईयर और दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सबका जब सपोर्ट मिलता है तभी कुछ फिर बड़ा अचीव भी हो पाता है। नेक्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी समय कोई भी डाउट आया, कुछ भी दिक्कत आई, सर ने पूरा सपोर्ट किया, सब टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और बाकी आउट ऑफ ऑल अब रिजल्ट आप सभी के सामने है। बस डेली का काम डेली खत्म करना, डेली असाइनमेंट्स को लेना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिविजन जब आपके एग्जाम थोड़ा सा पास मारे हैं। चीजों को अच्छे से प्रायोरिटाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक समय पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं बट उसमें आपको देखना होगा कि आपको क्या क्या करना है। इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, बच्चे दिन और रात एक कर देते हैं पढ़ाई में। तो कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं आखिर पूरे दिन पढ़ाई की थी या कुछ घंटे? अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं डेली के बेसिस पे करीब करीब 2 घंटे पढ़ाई को देता था, क्योंकि मेरे काफी सारे अदर एंगेजमेंट्स भी रहते हैं। मैं युवा मंत्रालय भारत सरकार के साथ भी उत्तराखंड का युवा प्रतिनिधित्व करता हूँ, फिर इसरो के साथ एज ट्रेनी साइंटिस्ट वर्क करता हूँ, रिसर्च वगैरह मेरा चलता रहता है। तो उसी के साथ में मतलब डेली 1.5 से 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, वो समय के हिसाब से। यही कहना चाहूंगा, हार्डवर्क करना है बहुत जरूरी है, बट हार्डवर्क को भी स्मार्टली करना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये मेरा एक थोड़ा सा माइंडसेट भी था कि लोग कहते हैं 8-8 घंटे पढ़ के, 6-6 घंटे पढ़ के ही टॉप हो सकता है। वो थोड़ा सा कुछ चेंज करना था सोसाइटी में, इसीलिए मैंने ये चीज सोच के रखी थी कि मैं 2 घंटे पढ़ के लोगों को करके दिखाऊंगा कि आप अच्छे से पढ़ें तो कम समय में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मैं अभी 15 वर्ष का। 15 वर्ष का। मतलब स्टार्टिंग से ही लक्ष्य ये कब से बना लिया था कि मतलब इस तरह से पढ़ना है, इतनी परसेंटेज लानी है आगे के लिए? इस उम्र में तो बच्चे सोचते ही नहीं है, खेलने कूदने में लगे रहते हैं। वही थोड़ा सा रहता है, सब कुछ एंजॉय करना है बहुत जरूरी है, बट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और टाइम पे डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब 9th का मेरा लास्ट ईयर रिजल्ट्स वगैरह आया तो 10th में मैंने स्टार्ट किया, वहां पे एक क्लियर पिक्चर थी मेरे सामने, या तो ये अचीव करना है या कुछ अचीव नहीं करना है। जब वो एक क्लियर गोल सेट हो जाता है तो उसको थोड़े थोड़े पीसेस में ब्रेक डाउन करके थ्रू आउट स्कूल एग्जामिनेशंस, इंटरनल एग्जामिनेशंस सब बढ़िया से रहा तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया। अच्छा, इतनी बड़ा अचीवमेंट कहेंगे क्योंकि जल्दी बच्चों को हासिल नहीं होता, तो किसका इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय पूर्ण रूप से माता पिता को देना चाहूंगा और अपने टीचर्स को खासकर मैं देना चाहूंगा। स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कौन से स्कूल से आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए? स्टार्टिंग मैंने करी थी नेशनल पब्लिक स्कूल में और फिर राजेश सलूजा सर जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हीं का है स्टोन रिज इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं वहां पे फिर अभी स्टोन रिज में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, फैमिली का कैसा सपोर्ट मिलता था? फैमिली के सपोर्ट में डेली बेसिस पे रिविजन्स हो गया, फिर मेरी पढ़ाई पे ध्यान रखना कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, रेगुलर मॉनिटरिंग करना, रिमाइंडर्स देते रहना, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो वो मेरे मदर फादर ने रेगुलर मेरे साथ रखा। आज भी जब रिजल्ट आया सब लोग ऐसे साथ में बैठे थे एंड एकदम से वो जो खुशी में, एक्साइटमेंट में हुआ तो वो बहुत अच्छा लगा। सबकी साइड से जब सपोर्ट आता है तो फिर आगे करने का मन भी करता है। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले हम देखते हैं कि बोर्ड के बच्चों में बहुत ज्यादा डर रहता है, तो किस तरह से मतलब कुछ डर था या फिर कैसा एक्साइटमेंट था?
मैं मेरे अंदर ऐसा था जैसे शुरुआती हफ्ते से ही थोड़ी अफवाहें भी चल रही थी कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, काफी ज्यादा लाइक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्डअप हो गया क्योंकि एग्जाम्स देने के बाद मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा ही है मेरा रिजल्ट, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर सुबह थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ आफ्टर ऑल एग्जाम से पहले, बट देन सब कुछ अच्छे से हो गया। सेल्फ कंट्रोल करना, थॉट्स को कंट्रोल करके अच्छे से परसीव करना बहुत जरूरी है। लाइक एकदम से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच के, चाहे थोड़ा डिले हो जाए पर वो अच्छी तरीके से सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल आपका कैसा था? फ्रेंड सर्कल से जैसे मैंने कहा अभी, फ्रेंड्स बहुत वाइज होने चाहिए, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से असेस करके चूज करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स ही आउट ऑफ ऑल आपको कहीं ना कहीं शेप करते हैं, जैसा फ्रेंड सर्कल होता है। अभी आप मेरे एक दोस्त को यहाँ पे देख भी सकते हो, तो इन लोगों ने पूरे साल बहुत सपोर्ट किया और आज भी जब मेरा रिजल्ट आया मेरे से ज्यादा खुश, मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लगा, मेरे से ज्यादा खुश मेरे दोस्त थे। सब लोग मेरे से शाम से मिलने आ रहे थे, सबने, हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ और लोग भी खुशी में अच्छा, शामिल हैं। बधाइयां किस तरह से आ रही हैं? हम सुन रहे हैं कि बोर्ड के जितने टॉपर बच्चे हैं, नेताओं की बड़ी कॉल आ रही है, खुद मुख्यमंत्री लगातार कॉल कर रहे हैं। जी जी जी, अभी जैसे मेरे पास कॉल आया, फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं अलक पांडे जी, उनका दिल्ली से डायरेक्ट कॉल आया। फिर क्लास 10th की जो टीम है जो पूरा फिजिक्स वाला में पढ़ाती है, उन सबका एक एक टीचर का मेरे पास कॉल आया, तो मतलब जान के काफी अच्छा लगा। फिर आसपास के जाने माने लोगों ने सबने बधाइयां प्रेषित करी, मैसेजेस आए, लोग मिलने आ रहे हैं, तो मतलब वो काफी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, आप ऐसे शहर में रहते हैं जिसका नाम है रुद्रपुर, और राजा रुद्र के नाम से ये रुद्रपुर है, तो कैसा पूरे शहर को प्राउड है? शहर को क्या, अब तो पूरे इंडिया को प्राउड है आप? जी जी बिल्कुल सर। अब सर आउट ऑफ ऑल मेरा भी जो मोटिव है सोसाइटी में चेंज लाना, क्योंकि बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं बट जब तक एक बहुत अच्छे लेवल पे ना पहुंच जाए तो चेंज लाना पॉसिबल नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा ऑलराउंड चीजें लेके चलता हूँ। अभी रिसेंटली कीट यूनिवर्सिटी में गया था तो थोड़ा यूथ वेलफेयर पे काम कर रहा हूँ। अच्युता सामंता सर हैं हमारे वहाँ पे फाउंडर, जो राज्यसभा लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, उन्होंने मुझे एज ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। तो उसी दिशा में है, क्योंकि मेरा एज थोड़ा टीनेज वाला है तो मैं यूथ से ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। बस वैसे ही चल रहा है और लाइक सोसाइटी को चेंज करना इज माय अल्टीमेट मोटिव। आगे आने वाले बच्चे हैं या फिर कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो आखिर कैसे अपने लक्ष्य को लेकर एक मन एक चित होकर कैसे अचीवमेंट किया जाए, उनके लिए क्या मैसेज आप? मैसेज में यही देना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो एक दिन बहुत ज्यादा हो गया और अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ, उसको मेंटेन करके चलना, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज अच्छे से करना कि हाँ ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी चीज है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी को समझते रहना। और आउट ऑफ ऑल अपने बड़ों से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना है, उनसे सीखना है, समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आपको लाइक उनकी बातें माननी है, क्योंकि वेल विशर्स तो पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और ये थोड़ा सा यूथ में आजकल इशू आ गया है कि हम क्या करते हैं, हमारा आउट ऑफ ब्लू थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या थोड़ा सा 15 एज के बाद थोड़ा वो आने लगता है कि नहीं आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। वो चीज बिल्कुल नहीं आने देनी है। बाकी सब टाइमली करोगे तो सब बेस्ट ही होगा, नथिंग मच टू वरी अबाउट, बस सही गाइडेंस की जरूरत। चलिए, पिताजी हैं, आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की उपलब्धियां कहीं ना कहीं माता पिता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और एक अलग ही प्राउड फील होता है। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पीयूष कुमार है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बेटा मेरे पास में ही खड़ा है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं तो भगवान से सुबह शाम यही चाहूंगा कि हर माँ बाप को ये क्षण दे और सबके घर में एक ठाकुर रुद्र प्रताप पैदा हो। मेरा सारे बच्चों से यही कहना है कि सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं और सब करते भी हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि हमेशा अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करें, हमेशा सही रास्ते पर चलें। कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब उपलब्धियां और आगे भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारी बधाइयां आपको मिलने वाली। मैं अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता, इतना खुश हूँ, इतना कुछ बेटे ने आज मुझे दिया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो क्या मतलब क्या कहेंगे और पेरेंट्स को और बच्चों को आखिर किस तरह से आपने मोटिवेट किया? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि अपने बच्चों को कभी भी नर्वसनेस में ना आने दें। हर कंडीशन में उनके साथ खड़े रहें, उनको हमेशा सही और गलत में अंतर बताएं, सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा उनको अग्रसर करें। कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़ें किसी भी कंडीशन में, चाहे मोमेंट प्राउडी हो, सैडी हो, कैसी कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन हमेशा बच्चों के साथ में रहें। आप जब तक उनके साथ पीछे खड़े रहेंगे तो हमेशा आगे की तरफ अच्छा करेंगे। अच्छा, हर बार देखा जाता है कि हर चीज में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, आपको भी देखने को मिला होगा, क्योंकि
एक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, तो किस तरह से मतलब बच्चों को लेकर आप चिंतित रहे थे, किस तरह से उसे मेहनत कराई थी? नहीं देखिए, एक्चुअल में ये तो सब ठीक है, बाकी मैंने कभी ये चीजें मेरे बेटे की आपको तरफ कहना तो नहीं पड़ता था कि बेटा पढ़ ले? मैंने अपने बेटे की तरफ से कभी ये चीजें फेस नहीं की। एकदम ट्रूली मैं आपको बताऊं तो कभी ऐसा फेस नहीं किया। मुझे कभी उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा, फोर्स नहीं करना पड़ा। खुद से वो इतना अपनी प्रिपरेशन में रहता था कि बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता था। फिर भी हाँ, एज ए गार्जियन देखना तो हमें है। देखना तो बच्चे सही दिशा पर हैं, गलत दिशा बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा फर्ज बनता है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे बच्चे 100% सही करें, उसके बावजूद भी हमें उनको गाइड करना पड़ेगा, समय समय पे देखना पड़ेगा। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्या माने गाइडेंस का नतीजा है? नहीं, मेरी गाइडेंस का नतीजा तो मैं नहीं कहूंगा, उसके लिए मैं शुक्र मैम का ज्यादा योगदान माने आपका? नहीं, वाइफ का ज्यादा योगदान है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वाइफ नहीं दिया है। अच्छा, क्या जॉब करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जॉब करता हूँ, फुल ग्रोथ फॉर्मुलेशन में। बाकी बेटे के लिए मैक्सिमम योगदान मिसेज का ही है। जी, बहुत बहुत बधाई। मैम, क्या कहेंगी, बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, पूरे शहर के साथ साथ प्रदेश का नाम और इंडिया तक जो है लोग बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं, क्या कहेंगी? सर, आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह मेरा बेटा है। बस यही कहूंगी मैं तो सब बच्चों को, जैसे इस उम्र में आके इसने इतना कुछ अचीव किया है, सब बच्चे करें तो सभी पेरेंट्स को इसी तरह प्राउड फील होगा। किस तरह की मेहनत आप कराती थी बच्चे को? क्या डांटना पड़ता था पढ़ाई को नहीं लेकर? सर, बिल्कुल नहीं, आज तक कभी नहीं डांटना पड़ता इसको। ऐसे अपने आप बैठ जाता है और कभी कुछ प्रॉब्लम डाउट्स वगैरह होते हैं वो पूछता है तो मैं उसके क्लियर करा देती हूँ। मतलब बहुत अच्छे से रहा ये पूरा सफर? यस सर, यहाँ तक कि नर्सरी से जब से इसको एडमिशन दिलाया है और आज 10th हो गया क्लियर इसका, 100% या 99.87 यही इसका रिजल्ट रहा है। तो हमें आज मतलब ये लगा लीजिए कि इतनी थी कि हमारा रुद्र हमारा नाम रोशन करेगा। माँ का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होता है, वो आपने निभाया है, देखने को मिल रहा है। और माओ को आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूंगी कि सब चीजों के साथ में अपने बच्चों पे सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि यही फ्यूचर है हम लोगों का। अगर हमारे बच्चे कुछ बन गए, सक्सेसफुल हो गए, तो एक तरीके से कहिए कि हम लोगों की लाइफ भी सक्सेसफुल हो गई है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बधाइयों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इतना शेयर करिए ताकि, क्योंकि हमारे प्रदेश, हमारे शहर के जो बच्चे हैं उन्हें हाइप मिल सके, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर रुद्रपुर शहर जो छोटा सा शहर कभी कहलाता था, अब जो है महानगर में तब्दील हो गया है। चाहे शहर की बच्ची हो या बच्चे हों, लगातार जो है निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, मित्र भी हैं और साथ ही आस पड़ोस के लोग भी हैं और हमारे भी मित्र हैं। पंडित जी, क्या कहेंगे, आपकी कॉलोनी, आपके क्षेत्र के बच्चे ने आज ऐसा काम कर दिया है कि पूरे कॉलोनी का तो नाम रोशन हो रहा है, शहर का भी हो रहा है, प्रदेश का भी हो रहा है। सुरेंद्र जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मोमेंट में और ऐसे समय पे आप आए और बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाया। ये बच्चा शुरू से ही मेहनती है। मैं तो करीब इसको 2 साल से देख रहा हूँ और संस्कार और पढ़ाई के मामले में बहुत ही अव्वल रहा है। और जहाँ तक हमारा इनका संबंध है, मैं भी इसी कॉलोनी से हूँ, तो जब से इसने मुझे देखा है और हम लोग जाने हैं, तब से बहुत अच्छा वो रहा है। अपने भी माँ बाप का भी नाम रोशन किया, हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया, उसके बाद शहर का नाम रोशन किया, पूरे प्रदेश का है। तो अब इस जो प्राउड महसूस हो रहा है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे आनंद की कोई सीमा नहीं होती, वैसी इस गौरव की कोई सीमा नहीं। क्या कहेंगे ऐसे प्रोत्साहन के लिए? लोगों से क्या मैसेज करेंगे? मैं लोगों से मैसेज यही करूंगा कि देखो, हर कोई में अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन जो बच्चे कम आए हैं उनको भी ऐसा नहीं करना है कि जो जिस वजह से उनकी अपने मनोबल को नहीं गिराना नहीं है, लेकिन हाँ, प्रयास ये करें कि आप अच्छे से अच्छा करें। वो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अगर पढ़ने में ही सब पढ़ने में हो जाएं। तो जो लोग अगर कम उसमें भी पास हुए हैं तो वो भी अपने आप को हतोत्साहित ना महसूस करें। आप अपनी प्रतिभा को देखें, आप जिसमें टैलेंट रखते हो उसमें अपना योगदान दें। बहुत अच्छी बात देखिए पंडित जी ने कही है, अनुज पंडित जी हैं, उन्होंने कही है कि जो बच्चे
किसी कारणवश रह गए हैं या जिनका जो लक्ष्य था अगर वो उसे अचीव नहीं कर पाए हैं तो वो मेहनत करते रहें, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। तो आप लोगों को मेहनत करना नहीं छोड़ना है और ये सफलता एक ना एक दिन सबको मिलेगी। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी सर, बिल्कुल। क्या कहेंगे जाते जाते लोगों से? बस जो भी करें देश हित के लिए करें, और विकसित भारत बनाने का जो सबने मिलकर संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री जी ने इस समय पे आके, शायद वो 2047 तक हमारे बीच भी नहीं रहेंगे, पर जब इतना बड़ा उन्होंने कुछ सोच लिया है, उनका सपना है, तो मैं भी उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। सभी को उसके लिए मिलकर काम करना चाहिए, अपना भला करना है। मोटिवेट योरसेल्फ बट इवन मोटिवेट अदर्स अराउंड यू, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में साथ में मिलकर रहना, साथ में मिलकर आगे बढ़ना, यही हमें हमारे मूल संस्कार भी सिखाते हैं और यही हमें आगे भी मैसेज लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ आपको भी आगे बढ़ना है और ऐसे बच्चों को हमें मिलकर सपोर्ट करना है, मिलकर प्रोत्साहित करना है, चाहे वो बच्चे किसी भी फील्ड में हो। कुछ लोग शिक्षा के फील्ड में है, अदर फील्ड में भी है। लगातार जो बच्चे होते हैं उन्हें हमारी कोशिश रहती है, न्यूज प्रिंट की खासतौर से मुहिम रहती है, ऐसे लोगों को उजागर किया जाए जो वास्तव में पहचान के लायक हों और वास्तव में शहर के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहें। तो आगे भी हम ऐसे ही बच्चों से आपसे मिलाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। न्यूज प्रिंट के खास कार्यक्रम लगातार ये चलेगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं टॉप किए हैं और जो बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हम जरूर प्रोत्साहित करेंगे। तो जुड़े रहें न्यूज प्रिंट के साथ। अपने विशेष सहयोगी चंद्रसेन गंगवार के साथ सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।